बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? फूड आइडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद। माइक पे बोलना, मेरे पास माइक नहीं है, उसके बगैर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अल्लाह करे कि आवाज़ सही तरह से हो, ऊंची हो। आज मैंने आप सबके साथ कुछ शेयर करना है। तो चलिए, मैंने आज कोट भी खरीदना था, तो साथ साथ बाजार चलते हैं। तो उसके साथ मैं अपने दिल की बात आपसे जो करना चाह रही हूँ वो करती हूँ। तो चलिए चलते हैं बाजार, तो साथ साथ अपनी बात भी करते हैं शुरू। जिंदगी जिंदगी इंसान को बहुत से रंग दिखाती है। उम्र के साथ साथ कई चीजें, कई तजर्बे इंसान को होते हैं। मैं अपने अब्बू की बहुत लाडली बेटी, बहुत हिम्मत वाली, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अब लगता है कि कुछ थोड़ी थोड़ी हिम्मत हारने लगी हूँ। लेकिन नहीं, मेरा अल्लाह जरूर मेरे साथ होगा। कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? 2023 जो है ये मेरे लिए काफी मुश्किलात का साल आया। मार्च के एंड में आके मेरी जुबान के ऊपर थोड़ा एक ज्यादा छाला निकला। वाइट वाइट से 2-3 ऐसे निशान से बन गए मेरे एंड पे, जुबान के एंड पे कर। इसको शुरू में तो मैंने बिल्कुल ही हल्का लिया, यही समझा कि शायद अक्सर जुबान पे छाले निकल आते हैं, बारीक बारीक से दाने, 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लहसुन वगैरह लगाई और भी जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहरहाल जी, मुख्तलिफ डॉक्टरों से होते, दिखाते, चेक कराते, जो है वो दी एंड पता ये चला कि मुझे गले में और गाल के अंदर जो है ट्यूमर है। काफी परेशानी हुई, लेकिन अल्लाह पे यकीन था, ईमान था। और दूसरा ये कि डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल शुरू का है अभी ये, तो ये कवर हो जाएगा, हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो रिमूव हो जाएगा सारा। तो ऑपरेशन लेकिन काफी बड़ा है। तो मई में मेरा ऑपरेशन हुआ, 22 मई को, 22 मई को मैं एडमिट हुई थी। और उससे पहले मेरी जो जुबान जो की गई थी, जुबान को काट के, उसकी वजह से मैं तकरीबन महीना हो गया था सही तरह से खाना नहीं खा सकती। तो बहरहाल जी, 23 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ। काफी बड़ा ऑपरेशन था। वो 7 बजे मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ और शाम को 6 बजे रात खत्म हुआ। तीसरे चौथे दिन मुझे नॉर्मल रूम में लाया गया और बहुत तकलीफ थी। ज्यादातर मुझे गुनूसी में रखा जाता था। पूरा गला एक कान से लेके दूसरे कान तक कटा हुआ था। इसके अलावा एक और मेरे गले में वो उन्होंने बड़ा सा सुराख करके तो सांस के लिए लगाया था। मुख्तलिफ किस्म की ड्रिपें, बाजू मेरे से उन्होंने वेन्स लेके तो मेरे गले में डाली थी। गोश्त लेके मेरी नई जुबान बनाई, जुबान काट के, जिसकी वजह से मेरा बोलना उन दिनों बिल्कुल बंद था, ना ही आवाज निकलती थी। और टांग से उन्होंने गोश्त लेके मेरे बाजू के जख्म को भरा और मेरे बाजू को प्लास्टर किया हुआ था। काफी तकलीफ में मैंने तकरीबन 10 दिन के बाद उन्होंने मेरी वो गले से नाली शैली निकाली और मुझे कहा कि बोल के दिखाओ। तो मैंने बहुत हल्की सी आवाज में बोली मैं, और जिससे मेरे घर वाले भी बड़े खुश हुए। और सच के डॉक्टर ने कहा हुआ था कि हो सकता है कि आवाज चली जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आवाज, अल्लाह ने मुझे दोबारा से सेहत दी, जिंदगी दी और आवाज भी दी। तो मेरे पुराने जो वीडियोस देख रहे हैं उन सब से को पता होगा, या मेरी पुरानी वीडियो लगा के देखें तो मेरी आवाज में काफी फर्क लगेगा आपको बोलने में। तो बहरहाल अल्लाह ने सेहत दी। मेरे फिर ट्रैवलिंग थेरापी 1 महीना वो हुई, जिससे मेरी सारी गर्दन की जल, मैंने बड़ी अच्छी सेहत पकड़ ली थी। अपनी घर की फैमिली की शादी थी, वो बड़ी अच्छी तरह अटेंड की। सब मेहमानों को आगे हो के मिली, सबके साथ बातें भी की।
थोड़ा थोड़ा मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया, हल्का फुल्का सा। लेकिन फिर मेरी स्टार्लिंग थेरापी शुरू हुई, तो उसके बाद से फिर मेरी जो सही हालत ज़रा बिगड़ने लगी, दोबारा कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई, गला सारा जल गया अंदर से, बारिश से छाले निकल आए मुंह पे, जुबान में, और मेरा खाना पीना बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये है कि 6 माह हो गए हैं मैं सिर्फ लिक्विड ही पी रही हूँ, खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। तो बहरहाल मुझे उम्मीद थी कि कम से कम जो भी है अब दिसंबर तक मैं अपना आप जो है ना वो सेहत पकड़ लूंगी और मैं ठीक हो जाऊँ। या फिर डॉक्टरों का भी यही था कि 1 साल लगता है, 1 साल में तो दोबारा अपने पे आ जाओगी पहले की तरह। तो वजन मेरा बहुत कम हो गया था, 100 किलो मेरा वजन था, जो अब 59 किलो पे आ गया। सारा खाना पीना नहीं है कुछ भी। तो मैं बहरहाल मुतमईन थी, लेकिन अब फिर जब डॉक्टरों ने कुछ मेरा टीके किया है, उसमें उनको कुछ नजर आया, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई चीज ऐसी नजर आई है, या वो घुसौली है, या इन्फेक्शन है, या फिर दोबारा से ट्यूमर है। तो अब उसके बाद उन्होंने मेरी फिर सोनोग्राफी की, लेकिन उनको अब सोनोग्राफी में भी समझ नहीं आ रही कि क्या चीज है। तो अब डॉक्टरों ने फैसला किया है कि वो अब 27 नवंबर को, आज हो गई है 20, तो 27 तारीख को वो मेरी एक सर्जरी करेंगे, 2 जगह से, गले से और कंधे से। और वहाँ से अंदर से वो कुछ ले गए, तो उसका फिर वो जो है मुआयना करेंगे, उसका चेकअप अल्ट्रासाउंड करके फिर उनको पता चलेगा कि क्या है, क्या तकलीफ है, दोबारा से वो ट्यूमर तो नहीं। तो काफ़ी परेशानी है। मुझे आप सबसे दुआ के लिए कहना है, मेरे लिए दुआ करें कि ये अब नई जिंदगी में ने एक नया मोड़ ले लिया है, एक नया वो ये सिलसिला शुरू होने लगा है। अल्लाह ना करे अगर ट्यूमर होता है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि दोबारा से उसी तरह वो प्रोसीजर होगा, सारा ऑपरेशन उसी तरह होगा जैसे पहले हुआ है, उतना ही लंबा होगा, सीरियस भी होगा। उसके अलावा हो सकता है इस दफ़ा कीमो भी हो, ये और साथ स्टाउन थेरापी भी हो, तीनों चीज़ें ही करनी पड़े। ना मेरी सेहत इजाज़त दे रही है अब इन सब चीज़ों की करना, हौसला है ना हिम्मत है। तो बस यही आप सबसे कहना है कि मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मियाँ मुझे इस बीमारी से बचाए। बीमारी अगर है तो वो है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज भी करवाना है, चाहे जिस तरह भी वो करे। सबसे पहले तो यही दुआ है कि अल्लाह ना करे कहीं भी हो, और अगर हो तो फिर अल्लाह में मुझे हिम्मत दे, मैं इससे गुजर सकूं। क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने बड़ी हिम्मत की, मैंने किसी से सब इस तरह के जिनका मुझे डाउट था कि वो हाय 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 करेंगे फ़ोनों पे भी, तो मैंने उनसे फ़ोन भी बहुत कम कर दिए। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो डराते बहुत ज़्यादा कि हाय क्या हो गया, हाय, वो ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें, ये बीमारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, इनमें इंसान का कोई दखल नहीं होता, और ना ही कोई किसी के गुनाहों की सजा होती है। हर घर में देखें तो हर दूसरे घर में ये बीमारियाँ आती हैं। बस आप सबसे यही कहना था कि मेरे लिए दुआ करें। 27 को जो मेरा उन्होंने चेकअप करना है, जो सर्जरी करनी है मेरी 27 को, उसके अंदर अल्लाह करे कुछ अच्छी रिपोर्ट ही आए, दोबारा से अल्लाह मियाँ उस इम्तिहान में ना डाले जिस इम्तिहान से मैं पहले गुजरी हूँ। और बस यही कुछ ही मुझे आप सबके साथ शेयर करना था, क्योंकि मैं आजकल हो सकता है कोई रेसिपी या कुछ इस तरह की एक आधी वीडियो अगर मेरे में हिम्मत हुई तो लगाऊं, वरना बस इसके बाद ही मैं कुछ लगाऊंगी, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है और जिसम में हिम्मत भी नहीं होती।
लेकिन फिर भी इसके बावजूद अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे बड़ा हौसला हिम्मत दी। मैंने अपने घर के काम भी उठ किए जितने मैं कर सकी। ना कर सकी तो नहीं किए, लेकिन जितने मैं कर सकी मैं उठी, मैंने किए। मैंने खाना जो है अपने घर में एक दिन नागा नहीं होने दिया, रोज का फ्रेश खाना भी बनाया। बस उतने दिन मैंने आराम किया जितने दिन वाकई मैं उठ नहीं सकी। तो हिम्मत भी मैंने नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत हौसला दिया। अल्लाह का शुक्र है उस बात का। वो आगे भी मुझे सहारा देगा, मेरे पे अपने फजलों की बारिश करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए, काफी लंबा व्लॉग हो गया, मैंने आपका टाइम देखा ही नहीं, बोलने में मगन रही हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, और मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपसे रब्ता करूँगी, दोबारा मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। तो हो सकता है मैं कोई वीडियो ना भी लगा सकूँ, तो इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अब कोई बात भी नहीं याद आ रही कि क्या बात मैं करूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।